तो तीसरी बार तितली में भी मार दिए जाएंगे और चले जाएंगे, यहाँ से चुनाव नहीं जीतेंगे। ये मेरा दावा है। मैं जिसके साथ रहता हूँ, साक्षात मेरे दहीने भगवती चलती है। मेरा नाम दुर्गा दत्त पांडे है और साक्षात में सिरियापुर की देवी माई को खोरहट में है। मैं साक्षात पूछता हूँ, मेरे सामने अकाल मौत आया था, मैं कहा कि माँ सिरियापुर की जगदम्बे माँ मुझे रक्षा करो, गोली मिस हो गई। तो डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे वंशज हैं और ब्राह्मण होके अगर जो उनसे घुटना टिकवाया तो ये अच्छा संदेश गया कि कम से कम हम लोग पूरे ब्राह्मण रात में 2 रोटी अधिक खाए। इस समय मेरी मौजूदगी है मऊ में और ये मऊ जिला है, घोसी लोकसभा है और घोसी लोकसभा में दुर्गा दत्त पांडे जी हैं। दुर्गा दत्त पांडे मऊ के रहने वाले हैं और ये कुछ कहने वाले हैं और घोसी का क्या माहौल है मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और मैं दुर्गा दत्त पांडे, राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन का मैं प्रदेश प्रभारी, नेशनल एनजीओ मान्यता प्राप्त जी। और सबसे पहले जानना चाहूँगा घोसी का माहौल क्या है? घोसी का माहौल एकदम टॉप 10 पे चल रहा है जी। राजू तरीके से टॉप 10 से चल रहा है, एकदम जनता जागरूक है और राजू राजी को हम लोग 1 लाख चुनाव जिता के पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे जी। पांडे जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये घोसी की जनता, घोसी लोकसभा जो है, इस घोसी लोकसभा के सवर्ण बिरादरी जो है, ठाकुर और ब्राह्मण किसके साथ है? राजू राय के साथ है जी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल 100 में 100 है। बड़ा दावा कर रहे हैं? एकदम दावा 100 में, सर्वे करके बता रहा हूँ जी, सर्वे करके बता रहा हूँ। सभी लोग कह रहे हैं कि कोई अगर जो चुनाव कल्पनाथ राय के बाद आया है तो कोई एकदम मेरा लड़का अगर जो कोई कल्पनाथ राय के बाद आया तो राजू राय आया है। 100 में 100 सर्वे करके बता रहा हूँ। मैं नहीं, मेरी टीम करके बता रही है। कौन सी टीम है आप? राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन के मेरे 250 कार्यकर्ता जो है कि कल आ जाएंगे बॉम्बे से, जो कि 125 यहाँ घोसी के धरातल के जो कि कार्यकर्ता जो कि यहाँ के वोटियर हैं और पूरे 1 जून के बाद ही रवाना होगी टीम हमारी जी। ये हिंदू संगठन और सपा के साथ ये कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या सपा भी तो हिंदू संगठन है? मेरी पार्टी किसी के पार्टी की वो नहीं है कि नहीं मुझे कोई पार्टी नहीं। मेरी राष्ट्रीय हिंदू धर्म, मेरे पार्टी में ही लगा है राष्ट्रीय हिंदू धर्म संगठन। तो राष्ट्रीय में किसी के मैं कोई पार्टी के हम लोग बंधित नहीं हैं। हम लोग राजू राजी के साथ हैं और माननीय अखिलेश भैया के साथ हैं और माननीय स्वलदेव स्वाभिमान पार्टी माननीय महेंद्र राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मैं हाथों को मजबूत कर रहा हूं और माननीय अखिलेश भैया जी को मैं मजबूत कर रहा हूं। क्या वजह है कि आपकी जो टीम मुंबई की है, जो मुंबई से टीम आ रही है, तो आखिर क्या वजह है कि मुंबई से प्रचार के लिए और मुंबई से जो वोट के लिए आप यहाँ मऊ में बुला रहे हैं? वो हमारा टीम जो है कि आ रही है, वोट भी करेगी और मेरे वो सक्रिय सदस्य हैं और मेरे एक कार्यकर्ता हैं कि जो कि राजू राय के साथ वोट भी करेगा। 1 पंथ 2 काज करेगा जी। अपना काम धाम लोग बंद करके और वहाँ अपना सब करके हम लोग राजू राजी को जिता के फिर भेजेंगे, फिर अपनी टीम हमारी चली जाएगी। वहीं ओम प्रकाश राजभर का मानना है कि मेरा बेटा है और बेटा यहाँ से चुनाव जीत रहा है और चूंकि एनडीए से है, गठबंधन है बीजेपी से, तो वो भी चूंकि मंत्री भी बन चुके हैं इस समय, तो कहीं ना कहीं उनको मजबूती है, तो कुछ मंत्री बनने का उनको असर पड़ेगा इस चुनाव में? कुछ नहीं पड़ेगा। एक कहावत है भोजपुरी में कि 3 उड़ान तितिल मारा जाला। 2 बार चुनाव हार चुके हैं और तीसरी बार भी हम लोग पीपर का पता ही लाद के उनको भेज देंगे, बनारस चले जाएंगे। विस्तार से समझाइए क्या मतलब तितिल मारने का मतलब? हाँ, तितिल मारने का मतलब कि पुरानियों कहावत है कि 3 उड़ान तितिल मारा जाला बबुआ। तो तीसरी बार तितिल में भी मार दिए जाएंगे और चले जाएंगे, यहाँ से चुनाव नहीं जीतेंगे। ये मेरा दावा है। मैं जिसके साथ रहता हूँ, साक्षात मेरे दहीने भगवती चलती है। मेरा नाम दुर्गा दत्त पांडे है और साक्षात में सिरियापुर की देवी माई को खोरहट में है। मैं साक्षात पूछता हूँ, मेरे सामने अकाल मौत आया था, मैं कहा कि माँ सिरियापुर की जगदम्बे माँ मुझे रक्षा करो, गोली मिस हो गई। 2003 में गोली मारा सामने से और गोली मिस हो गई और रात की बात थी, घटना में साक्षात माननीय सिरियापुर की देवी माई की वजह से मैं बचा हूँ। अच्छा जी। अब मेरा है जिसके साथ मैं रहता हूँ उसे ताज बांध के भेजता हूँ। आप आइएगा और आप मैं मिठाई खिलाने का प्रथम मैं आपको काम करूँगा जी। ओपी राजभर का जो दावा है क्या रंग लाएगा? कुछ इसमें फेल करेंगे? श्राप दे दिया हूँ, श्राप दे दिया? श्राप दे दिया हूँ। मैं ब्राह्मण है महाराज, ब्राह्मण प्रासर गोत्र का ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों को कहे थे कि माँ बहन की गाली देते कि जूता से मारूंगा। ब्राह्मण हूँ, परशुराम गोत्र का हूँ। 6वां रूप परशुराम, 6वां रूप परशुराम जी थे, रामचंद्र जी के साक्षात विष्णु हरि के रूप थे परशुराम। मैं उन्हीं के खानदान का वंशज हूँ। मैं उन्हें श्राप दे दिया हूँ और चुनाव जीतेंगे नहीं। चुनाव जीतेंगे क्या? 2000 देखिएगा उनका पतन है इसी चुनाव से। और कोई अगर जो मानने वाला होगा तो ओम प्रकाश राजभर के बाद अगर जो कोई राजभरों का नेता है तो सेकंड नेता अगर जो कोई है तो प्रथम पे नेता बन जाएगा माननीय महेंद्र राजभर।
अच्छा जी। राजभर किसके साथ है, महेंद्र राजभर के, ओपी राजभर के? 70% राजभर जो हैं महेंद्र राजभर जी के साथ हैं और जो 25% है जो चट्टू पट्टू उनके साथ हैं ओम प्रकाश जी के। जी पांडे जी, आप ये बताइए कि अभी कल डिप्टी सीएम आए थे और ओम प्रकाश के लड़के को घुटना टकवाए हैं, ऐसा जो है वीडियो एक वायरल हो रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? हो सकता है कि माफ़ी मंगवाए हैं तो ब्राह्मण और सवर्ण समाज से वो माफ़ी मांग लिए हो, तो हो सकता है वोट कर दे उसको। मैं तो डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे वंशज हैं और ब्राह्मण होके अगर जो उनसे घुटना टिकवाया तो ये अच्छा संदेश गया कि कम से कम हम लोग पूरे ब्राह्मण रात में 2 रोटी अधिक खाए, कि कम से कम एक ब्राह्मण था कि उन्हें झुकवा दिया, कि बोलते हैं कि मैं सोलदेव का वंशज हूँ तो मेरा बिरादर था, मेरे कौम थे, उनको झुकवा दी तो 2 रोटी हम लोग पूरे ब्राह्मण अधिक खाए थे रात को। जी 2 रोटी अधिक खाए थे हम लोग। वहीं राजभर समाज का जो है मानना है इसको कि जो हमारा जो है अपमान हुआ है और सुहेलदेव महाराज का अपमान हुआ है कि एक राजभर जो है ब्राह्मण के कहने पे झुक गया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? जी लेकिन ये भी गलत है, झुका है तो पूरे राजभर को बिरादरी का उन्होंने जो है कि बहुत तौहीन किया है उन्होंने। जी ये काम भी गलत है कि जो कि वो थूक के चाटे हैं, ये गलत है। अगर जो मर्दानी की बनी रहती तो मर्दानी की बनाए रहते कि मैंने गाली दिया है तो अब तो वोट आया है तो वो तो थूक के चाटना के ऊपर झुक रहे हैं। अगर जो ऐसे करता है तो घूम ब्राह्मणों से जाकर माफी मांगे, कोई ब्राह्मण ठाकुर उनके साथ नहीं है, मेरा दावा है। ओम प्रकाश राजभर मर्दाना नहीं है, मर्द नहीं है। नहीं तो आप जाके मर्दानगी अपनी दिखाएं, बेबाकी अंदाज में जाने जाते हैं ना। एक डीएम का तबादला गाजीपुर में नहीं करा पाए और उसी से पार्टी से 19 महीना मंत्री रहे ना, करके दिखाएं, तबादला नहीं करा पाए थे। इस बार बहुत बड़ा विभाग मिला है, कई विभाग मिला है उनको। वो विभाग मिला है तो अपना कमाए, रोजी रोटी उनकी चल रही है। वोट भी मिला है, कह रहे मुस्लिम मेरे साथ। अरे कोई मुस्लिम उनके साथ नहीं है, देखें मुस्लिम किसके साथ है, चुनाव तो आया है, 1 जून को पता चलेगा कि किसके साथ है किसके साथ नहीं है। जी तो क्या कुछ असर नहीं पड़ पाएगा क्या इनका जो है मंत्री बनने का? पूरी जनता नहीं, पूरी ब्राह्मण ठाकुर बिरादरी ही नहीं, बनिया वर्ग से लगाई, भील वर्ग से लगाई, एक हम लोगों में बनवासी कहते हैं मुसहर जात को, वो भी वर्ग से लगाई, बहलिया वर्ग से लगाई, नाऊ वर्ग से लगाई, सभी लोग इनको जान गए हैं कि दल बदलू नेता हैं, आज हैं कल फिर देख लीजिएगा। मेरा चैलेंज है ये फिर चुनाव के बाद जो है पार्टी छोड़ देंगे। क्यों? बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, 100 में 100 कह रहा हूँ, मेरा दावा। आप ब्राह्मण है, कई चीज़ पे आपने जो है दावा किया है और कई चीज़ पे चैलेंज भी किया है। मैं चुनाव के बाद आपसे मिलूंगा, जिन जिन वादों पे मेरे चैनल पे जो भी श्रोता बंधु देख रहे हैं, जो भी मेरे ऑडियंस हैं वो देख रहे हैं, और फिर चुनाव के बाद मैं मिलूंगा आपसे कि जो जो आपने वादा किया और जो जो जिस चीज़ को चैलेंज किया है, तो मंत्री पद को भी आप चैलेंज कर रहे हैं कि चुनाव के बाद मंत्री पद जो है छोड़ देंगे या उनको निकाल दिया जाएगा या उस बीजेपी छोड़ देंगे। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि पता नहीं इनका क्या इनसे क्रेज है कि ये इनको लोग लेके अपने गठबंधन में चलते हैं, इसका कोई असर नहीं है। मैं तो ये पूज्य जोगी जी से पूछना था, हमारे पूज्य जोगी जी को इन्होंने भीख मंगवाने का कटोरा लेके ट्रेनिंग देने का बात कहा। आप हमारे मोदी जी को, प्रधानमंत्री को इन्होंने बोला कि अगर जो कोई दुनिया में चोर है तो ओम प्रकाश राजभर जी ने हमारे मोदी जी को इन्होंने चोर बोला था। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी जी इनसे पूछे कि आपने किस धरातल पर मुझसे आपने चोर कहा, लेकिन क्वेश्चन लोग नहीं कर रहे हैं। मुझे तो खुद शर्म आ रहा है कि आखिरकार इनसे लोग पूछते क्यों नहीं हैं। अरे वो ओपी राजभर का सीधे केंद्र से व्यवस्था थी। अरे केंद्र से हाँ, केंद्र में उनकी पैठ है। केंद्र में कुछ बैठक नहीं है ना कुछ उनकी पैठ है। पैठ उनका समझ में आ जाएगा कि क्या है। कोई स्टार एक हीरो को ही बुला के दिखा न लें, कोई स्टार हीरो ब्राह्मण ठाकुर में बहुत बढ़िया है, कोई नहीं आएगा। और मैं तो अपने सांसद एक रवि किशन शुक्ल हैं, स्टार प्रचारक गोरखपुर के, महेंद्र भैया के चुनाव में आए थे, उन्हीं को बुला के देख लें, वो भी ब्राह्मण है ना, बुला के देख लें कि प्रचार वो करते हैं कि इनका क्या करते हैं। कोई नहीं आएगा, एक स्टार प्रचारक कोई नहीं आएगा। जो ब्राह्मण ठाकुर वर्ग में जो भी स्टार हो कोई इनका प्रचार करेगा। हाँ कोई नहीं करेगा, सभी जहन में रखे हैं। बहुत बड़े बड़े आपके चैलेंज है, हमको समझ में नहीं आ रहा कितना कहाँ से बोल रहे हैं आप? एकदम दिल से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। जी सारे चैलेंज आपके। जी ये अगर जो आएंगे, अगर जो स्टार प्रचारक में कोई अगर जो ब्राह्मण आता है तो मैं स्टार प्रचार से अगर चर्चा चलेगी कि कोई आ रहा है प्रचार में तो मैं उनके घर तक जाकर ये बात वीडियो दिखाऊंगा कि माँ बहन की गाली दिए थे। अगर जो आप ब्राह्मण वंशज हैं तो इनके यहाँ नहीं जाइएगा, अगर जो जाते हैं तो वहीं मैं उनको चैलेंज करूँगा कि आप ब्राह्मण कौम में नहीं हो। कहीं ना कहीं आप ब्राह्मण हैं तो आपको जो है गुस्सा है कि हमको गाली दिए थे तो उसका बदला हमको लोकसभा चुनाव घोषित में लेना है। जी एकदम लेना है। ब्राह्मण को हमारे गाली दिए हैं, सभी बिरादरी नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। हम पूरे बिरादरी में घूम के हम लोग महाराज घुटना टेक दिए तो अब तो माफ कर दीजिए। एकदम घुटना कुछ नहीं टेकेंगे। गाली तब सुने हमसे गाली, हम नहीं ऐसा कोई गाली दे देंगे कर देंगे नहीं। हमारे जो 250 कार्यकर्ता आ रहे हैं उसमें हमारे 80 ब्राह्मण हैं जी और 30 ठाकुर हैं, बनिया उसमें 35 हैं। हर बिरादरी के 250 मिला के हम लोग टोटल घूमेंगे गाँव में और बताएंगे कि हम लोग एक कौम के हैं और आप लोग माननीय
माननीय राजू राय जी के साथ रहिए और उनके हाथों को मजबूत बनाइए और माननीय अखिलेश भैया को पार्लियामेंट भेजने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये पांडे जी थे, काफ़ी इनको गुस्सा है, कहीं ना कहीं ओपी राजभर जो है बड़बोलेपन से जाने जाते हैं, गाली वाली हमेशा सबको, किसी को छोड़े नहीं आज तक, सबको गाली देते रहते हैं। तो इनका कई चैलेंज है और चैलेंज क्या इनका खरा उतरता है इस लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव के बाद फिर मैं इनसे पुनः मिलूंगा। जो इनका चैलेंज है, चैलेंज को लेकर मैं इनसे मिलूंगा और मुलाकात करूंगा। क्या इनका चैलेंज जो है वो सही है, सही निकला तो फिर इनसे बात करूंगा, नहीं निकला तो भी इनसे मैं फिर मिलूंगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।